हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं आपके डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। वेल, बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओके, माँ आपको हमेशा पावरफुल बनाते हैं, माँ आपको हमेशा बहुत करीब रखते हैं अपने। तो आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है डिवाइन फेमिनाइन, आपको किसी का वैलिडेशंस का ज़रूरत नहीं है डिवाइन फेमिनाइन। हमेशा खुद के कंट्रोल को इतना आसानी से मत दीजिए डिवाइन फेमिनाइन। इसीलिए उस कंट्रोल को वापस ले आने के लिए माँ ये रीडिंग आपके सामने लेके आते हैं। एंड लेट्स सी कि माँ इस टाइम पे आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या सुनना चाहिए आपको। ओके, एंड ये एक कलेक्टिव गाइडेंस है, तो जब भी आप देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ मैच करे, ये रीडिंग आपके साथ नहीं भी मैच कर सकते, इट्स ओके। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकदी देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शीलकर्कभामर्दकर्णं भुजमभयं च विदक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिव दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलीकरदरूद्रचर्चितं कर्णावतं सदती न तो शोभोजुगभयानकं करदष्टं कल्लशं पीनदिवदनं सवनं करसंघाते कितुकच्चस्मुखं शुक्रिताकल्पतारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महारुद्रिं ससुनलेवासिनं बालर्कमण्डलाकारलक्षणं दन्तरं दक्षिणव्यापिलवनं कच्चयं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गरुडाभाभि च दिक्समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुकुवसनवदनं स्वेरणं सर्वं एवं सञ्चितत्कालिधमकमर्थं कदम्। ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमो, ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमो, ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमो। डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस दे दीजिए माँ, वो किस इन्फ्लुएंस के अंदर है, उनको क्या जानना चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस दे दीजिए प्लीज़। ओके, ये मैसेजेस ऑलरेडी आ गया है, लेट्स सी। मैसेजेस दे दीजिए माँ, डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस दे दीजिए। डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस दे दीजिए माँ, डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस दे दीजिए। उनको क्या सुनना चाहिए अभी, उनके पर्सन के बारे में उनको क्या सुनना चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन को क्या सुनना चाहिए अभी, डिवाइन फेमिनाइन को क्या सुनना चाहिए अभी। ओके, डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज दे दीजिए माँ। ओके, डिवाइन फेमिनाइन के लिए और 2 मैसेज दे दीजिए माँ प्लीज़। ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। सो यहाँ पे 2 मैसेज आ गया है, लेट्स सी क्या माँ आपको बोल रहे हैं। ओके, ओके, सो आई थिंक माँ आपको बोल रहे कि glorious manifestations of your soul is happening. You will get siddhi. You are doing great spiritual work. Soul soothing happiness is coming. I think Ma has started this reading by saying यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट वर्क। सो क्या है कि माँ इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल वर्क से। जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, जिस तरीके से खुद को जोड़ रहे हो, जिस तरीके से खुद के टूटे हुए सेल्फ को जोड़ रहे हो, खुद को रिक्रिएट कर रहे हो, वो देख के माँ बहुत खुश है। माँ को पता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट कुछ एंडिंग्स, कुछ सेटबैक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कंफर्ट हर्ट्स। जब आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, जब आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, जब आप दूसरों के ऊपर विश्वास करेंगे, जब आप डिपेंडेंट होंगे, तब रियलिटी आपको थप्पड़ मारेंगे। और यही होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ। आप देखोगे बचपन से लेके आप जो भी प्रेजेंट एज में हो, एक चीज़ कॉमन है, बिट्रेयल। एक चीज़ कॉमन है, इंसल्ट। एक चीज़ कॉमन है, ट्रॉमा। और ऐसा आपको लग सकता है कि आपको ही ऐसे चूज़ किया है यूनिवर्स ये सब करने के लिए। ये इसीलिए क्योंकि आप एक मिरर हो, आप अट्रैक्ट करते हो चीज़ों को, आप लोगों को बहुत अच्छे मानते हो और विश्वास करते हो, लोगों को सिखाते हो एंड सीखते भी हो। तो डिवाइन फेमिनाइन कोई आपका फ़ायदा ले रहे थे, एडवांटेज ले रहे थे, एंड नाउ दे आर चेजिंग यू। डेफिनेटली पीपल आर चेजिंग यू। लोगों को अच्छा लगना स्टार्ट
हुआ है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। सो ये इस टाइम पे एक डार्क मैनिपुलेटर बनो। इस टाइम पे इजीली हंस के बात मत कीजिए, इस टाइम पे इजीली आप किसी को कांटेक्ट मत कीजिए। लोगों को करने दीजिए, क्रेव करने दीजिए लोगों को एक मैसेज के लिए आपको 10 मैसेज करने दीजिए। दैट इज़ राइट नाउ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो लाइक अगर कोई आपसे बात करना चाह रहे हैं, आई थिंक यस आप करेंगे, बट उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। देखिए कि वो फ्रस्ट्रेटेड कितना हो रहे हैं, वो कितना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। काइंड ऑफ ये चीज़ ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस। आप चाहते हो कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे करें, आप चाहते हो कि आप अपने सोल वैल्यू को पूरे करें, एंड डेफिनेटली ये आप कर रहे हो। साथ ही साथ एक पर्सन के नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो, और डेफिनेटली इस टाइम पे ये जो अट्रैक्शंस लेवल है ये हाई है। सो डेफिनेटली यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी बोलो, इंटीमेसी बोलो, स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलो, ये आप खींच रहे हो, आप एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, खींच रहे हो। सेकेंड, वीर्या काली में आपको बोल रहे कि द डिवाइन मैस्कुलिनिटी इज इन अलाइंड विथ यू। जिस पर्सन को अभी आप चाह रहे हो ना, इस पर्सन को अपनी तरफ खींचना सीखो। काइंड ऑफ डिप्रेस्ड मत हो जाओ। डिप्रेस्ड आप इसीलिए हो रहे हो क्योंकि आप पहले ही हार मान रहे हो। ओके, नाउ अगेन, अगर कोई पर्सन आपके लाइफ से चले गए, दैट मीन्स दिस पर्सन कैन नॉट बी योर पर्सन। ये बात लाइक ठान लो। अगर एक बार कोई आपके लाइफ से जा सकते हैं तो वो परमानेंटली भी जा सकते हैं। उस पर्सन को कांटेक्ट मत करो। नो, आई डोंट बिलीव इन एक्स, आई डोंट बिलीव, क्योंकि मैं एक्स का रिटर्न भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, एंड लाइक आई डोंट टॉलरेट। बट इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों को ऐसे करना चाहिए, बट पर्सनली मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि आप 100% दे रहे हो, उसके बावजूद भी अगर कोई आपको छोड़ के जा सकता है, दे डोंट डिजर्व यू। ये बात को समझिए। वीर्या कालिमा मतलब कि ठीक है, जब तक कोई है, सह रहा है, झगड़ा हो रहा है, यस आप रहो, बट अगर कोई जाना चाहते हैं, अगर कोई चीट किया है, अगर कोई एक्सक्यूज़ दे के भाग गया है, प्लीज़ उसको मत बुलाओ, उसके लिए वेट मत करो। रैदर आप सीखो कि कैसे लोग आपको यूज़ किया है। तो वीर्या कालिमा मतलब स्टॉप क्रिएट अ नैरेशन। सो आपके जो नैरेटिव है, ओके, आपकी जो स्टोरी है, ये स्टोरी को ना थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि आप उस पर्सन को हीरो बना रहे हो। वो हीरो नहीं है, वो विलेन है। वीर्या कालिमा कहाँ पे आपका गलती है, वो आपको गलती प्रूव करने की कोशिश करे, वो आपको पॉइंट आउट करे। सो इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन, आप अपने पुराने पेन को ना सजाइए मत, ग्लोरीफाई मत कीजिए उनके मिस्टेक्स को, या फिर ऐसे मत कीजिए कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, गुस्से में आके कुछ किए तो कोई अच्छा पर्सन नहीं हो। अगर अच्छा होता तो वो छोड़ के नहीं जाते। वेल 100 लोग आपको फेक बोल सकते हैं, फॉल्स होप दे सकते हैं, ये करते हैं लोग, बट इन रियलिटी अगर कोई सच में आपको चाहेंगे, वो आपको डे में हो, डे एंड में हो, मैसेज करेंगे। वीर्या कालिमा मतलब सच आपके सामने है, बट उस सच को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीकार करने से डर रहे हो। कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड कुछ सच, लाइक आपके सामने क्लैरिटी है, बट फिर भी आप उस क्लैरिटी को ना मान के कुछ अलग सोच रहे हो, तो उस पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सिमिलर बात है, समझ जाओ जो है सो है। नाउ यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कोई आपके लाइफ से जा चुका है, उसको आने मत दो, और जो जाना चाहते हैं उसको जाने दो। कोई बेटर पर्सन के लिए आप अपने स्पेस को क्रिएट करो। ना यहाँ पे साफ बात है, डोंट क्लिंग ऑन समथिंग फ्रॉम योर पास्ट, क्योंकि क्या होता है, हम डिवाइन फेमिनाइन है, ये प्रैक्टिकलिटी हमारे समाज में नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं लोग ये यूज़ एंड थ्रो ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ को सीख गए हैं कि कोई लोग वीक है, वो लोग को ये लोग जब चाहे यूज़ करेंगे, कोई लोग पावरफुल है, उन लोगों को ये समाज उन लोगों को बहुत अलग तरीके से देखेंगे, कोई लोग रेबेलियस है। तो समाज के हर अलग अलग टैग है, उस टैग के अंदर फिट मत होइए, रैदर लाइन से बाहर आइए, अपना आइडेंटिटी खुद बनाइए, एंड डेफिनेटली जो आपको पसंद करेंगे उसको अलाउ कीजिए, जो आपको नहीं पसंद करे उसको कट ऑफ कीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपके हेटर्स को जगा देने का, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है एक्स के लिए अपने लाइफ में जगह बनाने का। नो, दे आर एक्स, दे आर गॉन, नाउ समवन विल टेक देयर प्लेस। दैट्स द रियलिटी, दैट्स कॉल्ड वीर्या काली। नाउ भीमा कालिमा इज सेइंग दैट योर
यू नीड टू पे अटेंशन टू योर हिडन डिज़ायर. ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, बट क्या है कि रिलेशनशिप में दो तरीके का एनर्जी चलता है. एक है नहीं मेरे हस्बैंड जो बोल रहे हैं वही सही है, या फिर मेरे लवर जो बोल रहे हैं वही सही है, वो ही सही डिसीजंस लेते. नो, आपकी आइडेंटिटी कहाँ पे है, रिस्पेक्ट कहाँ पे है. वेल, अब सारे चीज़ ऐसे नहीं होता कि वो नहीं मैसेज किया है मैं क्यों करूँ, ये सब इमेच्योर बात है. एंड आई बिलीव कि माई ऑडियंस इज़ वे मोर मैच्योर देन दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस. ओके, सो यहाँ पे बात है हिडन डिज़ायर. हिडन डिज़ायर मतलब क्या है कि हर एक पर्सन का एक डिज़ायर है, फैंटेसीज़ है. अब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. उसको क्या है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्सुअल फैंटेसी है, या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्सुअल ड्रीम है, या फिर अट्रैक्शंस लेवल कुछ डिफरेंट है, उसके लिए आपको शर्माना नहीं है, एक्सप्रेस करना है. क्योंकि आप मोनोगमस हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको सेक्सुअली प्लेजर दे एंड आप भी आपके पार्टनर को सेक्सुअली अट्रैक्ट करो. इस पर कोई दो राय नहीं है. बट द थिंग इज़, जब ये सोच आपके काम को बिगाड़ देते हैं या फिर आपको भटका देते हैं अपनी गोल से, तब जाके थोड़ा सा ये चीज़ कट ऑफ करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं भीमा काली माँ आपको बोल रहे कि आपको माँ सुन रहे हैं, आपके रोने के आवाज़ माँ के कानों तक पहुँच रहे हैं, बट कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने सोल पर्पस को अनफॉलो करके यही सब चीज़ के अंदर बैठे रहो. ओके, भीमा काली माँ बोल रहे हैं कि आप अपना काम करो. माँ को पता है आपको क्या चाहिए, आपको बैठना नहीं है, रोना नहीं है, आपको पूछना नहीं है, सही टाइम आने में मिल जाएगा. बट राइट नाउ यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट बिकॉज यू हैव अ गुड opportunity. You are going to get a good opportunity. You have to make a good use of this time. आपको अपने टाइम का एक बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए. आपको फोकस करनी चाहिए अपने कैरियर या फिर अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर. आपके जो हिडन डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम सेक्सुअल थॉट्स आते जाते रहेंगे. यही डिज़ायर्स आपको आके लेके जाएंगे. सो कहीं ना कहीं ये मत सोचिए कि आप कुछ गलत सोचे हो. नहीं, यू हैव एवरी राइट टू थिंक, यू हैव एवरी राइट टू फील दैट, एंड यू हैव एवरी राइट टू क्लेम योर पावर. सो कहीं ना कहीं भीमा काली माँ आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं तो वो ख़राब नहीं है, या फिर अगर आप डिस्कस भी कर रहे हो वो भी ख़राब नहीं है. बट जब लव, सेक्स एंड दीज काइंड ऑफ थॉट्स आर ब्लॉकिंग योर सोल पर्पस, या फिर दीज काइंड ऑफ थॉट्स आर क्रिएटिंग ड्रामा इन योर लाइफ, तब आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है. कहीं ना कहीं ध्यान को कंट्रोल कीजिए, भटक ना जाए. टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको और फोकस करना होगा. आपके जो हिडन डिज़ायर्स है ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा. नाउ द लास्ट कार्ड इज निस्तारिणी काली माँ. ओके, यहाँ पे बोल रहे कि यू विल गेट रिलीफ, मोक्षा, एंड सफरिंग इज एंडिंग, अ न्यू पॉसिबिलिटीज इज गोना अपीयर. सो डिवाइन फेमिनाइन अक्सर साइकिल्स में जीते हैं. ओके, सो आप देखोगे कि एक दिन आपको बहुत बुरा लग रहा है, दूसरे दिन आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो. वैसे ही काइंड ऑफ एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा था. शायद ऐसा फील कर रहे थे कि पार्टनर पहले जैसे नहीं रहा, रिलेशनशिप्स बदल गए हैं, आप बदल गए हो, दोस्त बदल गए हैं. आई थिंक यही है चेंज, यही है पॉसिबिलिटीज. सो आप बदल नहीं गए हो, आप अपग्रेडेड हुए हो. आपके स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है क्योंकि लाइफ को आप बहुत सिंप्लीफाई करना सीखे हो, रिलेशनशिप्स को भी आप सिंप्लीफाई करना सीखे हो. सो आपको चीनी चाहिए, वो चीनी आपको मिलेगा, बट चीनी के बदले में आपको नमक अगर मिल रहा है तो उस नमक को एक्सेप्ट मत कीजिए. सो काइंड ऑफ यू डिज़र्व बेटर थिंग, बट उस बेटरमेंट के चक्कर में अगर आप एडजस्ट कर रहे हो किसी रॉन्ग पर्सन के साथ, सो इट्स बेटर टू विदड्रॉ योर पावर. तो यहाँ पे बात आते हैं कि देखो, वैसे भी आप एक मिरेक्युलस पर्सन हो और आपको मिरेकल मिलेंगे. आपकी क्वालिटीज़ को कोई जज नहीं कर सकते एंड डेफिनेटली यू आर हियर फॉर समथिंग बिग. ओके, सो अगर आप के पूरे एनर्जीज को आप खर्च कर रहे हो किसी एक पर्सन के लिए, तो क्या ये सही है? लाइक आपके मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, आप एक बहुत ही उम्दा क्रिएटिव पर्सन हो. मान लीजिए एज अ पर्सन आप एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हो, बट आपका शादी वर्क नहीं किया या फिर आपका सेपरेशन हो गया. सो ये सारे क्वालिटीज़ को भुला के आप सिर्फ अपने सेपरेशन के बारे में ही सोचते रहोगे एंड पूरे दिन रोते रहोगे, तो ये 7 क्वालिटीज़ गायब.
और एक क्वालिटीज़, एक बैड थिंग आपके लिए सबसे बड़ा चीज़ हो गया। काइंड ऑफ निस्तारिणी माँ काली यही रियलाइजेशंस आपको करवाएंगे कि ठीक है भाई, दैट इज़ नॉट वर्किंग, इट्स ओके, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू मच मच बेटर, जहाँ से आपको बेटर ऑप्शंस मिल सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। सो एक चीज़ के लिए 10 अपॉर्चुनिटीज़ क्यों आप खोएंगे? आपका लव लाइफ अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर कोई पर्सन ड्रामा क्रिएट कर रहे, सेपरेशंस में हो, कुछ हो रहा है, बट ये आप ये नहीं क्यों समझ रहे हो कि ये उनका चाल है, ये नेचर का चाल है कि जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ में उलझे हुए रहेंगे, उतना ज़्यादा आप सोल पर्पस से बाहर होते जाएंगे। एक लड़की का मकसद नहीं हो सकता है एक शादी, एक लड़के का मकसद नहीं हो सकता एक ब्लिसफुल रोमांस। इंडिविजुअली सोचिए। काइंड ऑफ निस्तारिणी काली माँ यही बोल रहे कि जो करना है आपको करना है। वैसे भी कोई तो अलादीन का जीन नहीं आएंगे, या फिर कोई आसमान से तो नहीं आके आपको बचाएंगे। सो रियलिटी यही है कि भक्ति के साथ आगे बढ़िए। अगर कोई नहीं आ रहे उसको फोर्स करके नहीं आप ले आ सकते हो, या फिर कोई जादू टोना यहाँ पे काम नहीं करे, और ये सब बेकार का चीज़ है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। और सच अगर आपके सामने आएगा तो ये कठिनाइयों को आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाओगे, या ना आगे चल पाओगे। सो राइट नाउ जो चीज़ वर्क नहीं करे उसके पीछे अपने दिमाग मत लगाओ, उसको होने दो, पकने दो, बट और पॉसिबिलिटीज़ है उस पर फोकस करिए। एक नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं दादा यही मेरे सबसे बड़े प्रॉब्लम है, वेल ये आपके हिसाब से सबसे बड़े प्रॉब्लम है। सो इस प्रॉब्लम से ध्यान को हटाइए, एंड तब जाके आपको पता चलेगा कि येस देयर आर और 5-6 थिंग्स आर देयर, इसमें कुछ करके आप कुछ कर सकते हो। नाउ यू कांट सिट एंड ओनली वॉच वीडियोज़ एंड एंड थिंक इन दैट रिलेम। नो, आप बैठ के वीडियो देख के एक रिलेम में नहीं रह सकते हो। आपको काम करना है, और कुछ ना कुछ तो करना ही, और करने के लिए आपको ढूंढना है कि कहाँ पे करना है काम, कहाँ पे आप वर्क करना है। सो राइट नाउ माँ इज़ बेसिकली आस्किंग यू कि ढूंढिए। बहुत देख लिए हो, बहुत डिसाइड किए हो, प्रोक्रेस्टिनेट किए हो, अभी कुछ सोचना है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ऑफ कोर्स इंट्यूटिव हो जाइए, अपने इंट्यूशंस को ज़्यादा अहमियत दीजिए। अब इंट्यूशंस मतलब क्या है कि इंट्यूशंस आप जो चाह रहे हो वो नहीं बोलेंगे, आपके लिए जो ज़रूरी है वो आपको बोलेंगे। तो इंट्यूशंस वो नहीं है कि शायद मैं राजा बन जाऊँ, नो, दिस इज़ नॉट योर इंट्यूशन, दिस इज़ योर विशफुल थिंकिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बट आपको शांति चाहिए, दिस इज़ योर इंट्यूशन। नाउ संहार काली माँ, again this is the hidden influence, संहारण सृष्टि, संहारण स्थिति। काइंड ऑफ यहाँ पे बात है कि जितना भी आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो, आपके नेगेटिव माइंडसेट आपको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ खींच रहा है। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ है, आपको भी पता है कि यू नीड टू टेक एन एक्शंस और यू नीड टू डू समथिंग, बट आप नहीं कर पा रहे हो। सो इस चीज़ पे फोकस कीजिए, क्विक एक्शंस लेना है, रेबेलियस तरीके से आगे बढ़नी है। काइंड ऑफ जो चीज़ नहीं हो रहा है उसके पीछे अगर आप बैठे रहोगे तो समय बीतता जाएगा, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। कहीं ना कहीं माँ देख रहे डिवाइन फेमिनाइन, यू आर जस्ट सिटिंग आइडल, यू आर जस्ट क्राइंग, ओके, आप सिर्फ रो रहे हो एंड बैठ रहे हो एक जगह पे। काइंड ऑफ दिमाग को उस मेंटल ब्रेकअप से बाहर लेके आइए, और विश्वास रखिए कि माँ सब कुछ हील कर देते। ये एक टेम्पररी पॉज है, क्योंकि स्थिति का लिए सेइंग योर सोल नीड्स अ बैलेंस, फोकस ऑन द मोमेंटम। सो इस टाइम पे आपके सोल को एक हैप्पी पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, परिवेश चाहिए। अब हैप्पी और पीसफुल एनवायरनमेंट कोई पर्सन नहीं दे सकते। हैप्पीली एवर आफ्टर, कौन लोग इस दुनिया में खुश है? अब बताइए, कौन बोल रहे कि मैं तो बहुत खुश हूँ? जो बोल रहे वो फेक है। हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम है, हर एक फील हो रही है। और इस टाइम पे अगर आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर ज़िंदगी ढूंढ रहे हो, ये नहीं हो सकता है। रैदर आपको ये बोलना है कि भाई चैलेंजेस तो है ही, बट उस चैलेंजेस को कितना आसानी से मैं एक्सेप्ट कर सकूँ, ये जिगर होनी चाहिए। आई थिंक माँ आपको वही चीज़ सिखा रही है कि ये मत सोचो कि एक ऐसा लाइफ होगा जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है। बट माँ आपको वो स्ट्रेंथ देंगे कि उस प्रॉब्लम को आप चुटकी में भगा सकते हो, या फिर उस प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं आपके हिडन इन्फ्लुएंस जो है बार बार प्रॉब्लम की तरफ
आप जा रहे हो, एक प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे, दूसरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे. सो काइंड ऑफ यू नीड टू टेक अ स्टैंड, यू नीड टू स्पीक अप, यू नीड टू simply cut those negative chords and wishful expectations or wishful thinkings, and you really need to be intuitively matured, not like childlike curiosity. It's like intuitively matured. मतलब इंट्यूटिवली आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, माँ कुछ प्लान करके रखा है, यूनिवर्स कुछ प्लान करके रखा है, सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर मी. अगर मैं इस टाइम पे इस प्रेजेंट सिचुएशंस में मेरे सर को पटकता रहूँ तो शायद आई विल बी मिसिंग समथिंग बिगर. मैं कुछ बहुत बड़ा चीज़ मिस करूँगा. आई थिंक वो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए कि ठीक है, ये नहीं हो रहा है, मतलब इससे कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ मेरे लिए वेट हो कर रहे हैं. आई नीड टू गो देयर. सो वो उस गोल की तरफ आप आएंगे. डेफिनेटली जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जो अच्छी चीज़ आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलेगा. और जो फॉल्स फाउंडेशन है वो ऑटोमेटिक जा चुका है. सो डिवाइन फेमिनाइन, बकल अप एंड जॉइन योर इंट्यूटिव जर्नी. ओके, लेट्स सी कि क्या एनर्जी हावी हो रही है. ओके, आपके साथ कौन सा एनर्जी काम कर रहा है, लाइक कौन से एलिमेंट इस टाइम पे प्रकट है. ओके, सो यहाँ पे ओके फायर एनर्जी, आद्या काली माँ. इसीलिए देखोगे गुस्सा आ सकता है, टेरिफिक पैशनेट सेक्सुअल अर्जेस आप फील कर सकते हो. किसी के बारे में बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग अर्जेस हो सकता है, किसी गोल को अचीव करने का अर्जेस आपको मिल सकता है. सो इट्स ऑल अबाउट फायरी एनर्जी. आई थिंक इस टाइम पे आपके ईगो को भी आपको एकदम कंट्रोल करके रखना है, गुस्से को भी आपको कंट्रोल करके रखना है, एंड डिज़ायर्स को भी बढ़ाना है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जा रहे हो, प्लीज़ मोटिवेट कीजिए खुद को. एंड अगर आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसको भी आपको कम करना है. सो योर सोल नीड अ बैलेंस डेफिनेटली. लेट्स सी क्या डिवाइन टिकट इस टाइम पे आपको मिल रहा है. नॉट डिवाइन टिकट, डिवाइन क्लू क्या मिल रहा है, उसके बाद डिवाइन टिकट चेक करूँगा. डिवाइन क्लू इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मिल रहा है. डिवाइन क्लू, ओके. द मोर यू लाई द बिगर इट गेट्स, सो बी ट्रू. आई थिंक येस, मैं पहले ही बोला हूँ कि कुछ नैरेटिव है आपके जिसको आप बढ़ा चढ़ा के देख रहे हो. अपने पास्ट को आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक तरीके से देख रहे हो. आई थिंक बॉलीवुड के फिल्म के कुछ सीन्स या फिर सॉन्ग्स आप सुन रहे हो, रोमांटिक हो रहे हो, सब सही बात है. बट आई नो यू, आई केयर अबाउट यू. मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आपके लिए प्रे करता हूँ. यू आर नॉट ओनली अ सब्सक्राइबर, यू आर माई फैमिली. तो ये सब हवा के पुलाव, बॉलीवुड फिल्म्स, बातें, सब अच्छा है, बट रात में जब आप रोओगे दैट हर्ट्स. सो अच्छे मेमोरीज थे, बहुत अच्छे पर्सन थे, सब अच्छा है, वेल आई रिस्पेक्ट. बट यही लोग आपको रुलाए हैं, एंड दैट आई कांट टॉलरेट. वही चीज़ आई कांट स्टैंड ऑल्सो. एंड उसी के लिए मैं बोलूँगा कि प्लीज़ अपने पास्ट को ब्रूड मत कीजिए. वो बहुत बहुत गलत किया है आपके साथ. एंड जिस तरीके से भी आपके साथ बात किया है, ये फैमिली मेम्बर्स है या फिर कोई पर्सन है, वेल उसको फॉरगिव करिए, बट उसके एक्शंस को भूलिए मत. डोंट फॉरगेट दैट. और क्या है, whenever you are angry you are not aligned. yes, I think ये बात आ रही है कि हो सकता है आप गुस्से में हो, अपने लाइफ को लेके बहुत परेशान हो, गुस्से में हो. तो प्लीज़ गुस्से में मत रहिए. गुस्से में मत रहिए. रिक्रिएट योर रियलिटी बाय रिस्टार्टिंग योर सेल्फ. रिक्रिएट कीजिए रियलिटी को, फिर से स्टार्ट कीजिए. होगा, ज़रूर होगा, होना है. आपको अपने सोल जर्नी पे ज्वाइन करनी है. आई थिंक फिर से ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए. बहुत दिन हो गया है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप नहीं किए हो, या फिर मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो. रहने दीजिए थर्ड पार्टी को. आपको पता है कि एक बार आपके साथ अगर कोई बात कर लेते हैं तो आपको कोई भूल नहीं पाते हैं. ऐसे कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए खुद के अंदर. एंड अगेन, डोंट सीक वैलिडेशंस, डोंट सीक अप्रूवल. आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. डिवाइन फेमिनाइन, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. आप माँ के साथ कनेक्टेड हो, हमेशा याद रखिएगा. जो लोग आपको रुलाए हैं उनको माँ देख लेंगे. सो डोंट क्रेव. माँ के सामने उन्हीं लोगों के बारे में मत बात कीजिए. रैदर
माँ के सामने आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए, और माँ आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए बोल रही है। लेट्स सी क्या डिवाइन टिकट आपको मिल रहा है इस टाइम पे। डिवाइन फेमिनाइन के डिवाइन टिकट क्या है? डिवाइन फेमिनाइन के डिवाइन टिकट क्या है? डिवाइन फेमिनाइन के डिवाइन टिकट, ओके। द फर्स्ट कार्ड इट सेज रिलीज मास कंडीशनिंग, यू डू नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। समाज से बाहर आइए, किसी को कुछ प्रूव करना नहीं है क्योंकि आप सही हो। लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड फॉलो द स्टेप। इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, आप सही जा रहे हो। नो यू विल फाइंड समथिंग इन फ्यूचर। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आ गया है डिवाइन टिकट का। भले आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट इन फ्यूचर यू विल फाइंड समथिंग ग्रेट। सो इफ़ यू आर आस्किंग कि कोई पर्सन लौट के आ सकता है, नो। कोई पर्सन के साथ बात हो सकता है, नो। कोई पर्सन बहुत अजीब किस्म का है कि ये बेटर बन सकता है, यस। क्या फ्यूचर अच्छा है, यस। क्या प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ जादू या फिर मैजिक हो सकता है, नो। एंड एट द सेम टाइम क्या आपको पास्ट के मैसेज के लिए वेट करनी चाहिए या फिर पास्ट पर्सन के लिए वेट करनी चाहिए, नो, बिकॉज यू विल गेट समथिंग बेटर। दैट्स इट डिवाइन फेमिनाइन। That's it for now. That is it. मैं मिलूँगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए एंड प्रे कीजिए एंड क्लियर रहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपको रहना है। अगर आप वीक होके किसी पर्सन के सामने सरेंडर करोगे, सो ये आपका परमात्मा का अपमान होगा। सो लोगों को क्रेव करने दीजिए, क्योंकि लोगों को पसंद आना स्टार्ट हुआ है। इस टाइम पे मैनिपुलेट कीजिए, इस टाइम पे किसी की यूज़ मत कीजिए, बट अपने इमोशंस को सेव गार्ड कीजिए, अपने हर्ट को, दिल को प्रोटेक्ट कीजिए। डोंट ईजिली गिव एवरीथिंग, डोंट से एवरीथिंग टू द अदर पर्सन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।